हमने चुनाव आयोग से आज मांग की है कि इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद और मथुरा में पैरा मिलिट्री फोर्स को तैनात करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में जिला प्रशासन काम कर रहा है। हमने मांग की है कि इन जिलों को एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर स्ट्रेंथन किया जाए। संवेदनशील बूथों पर स्पेशल ऑब्जर्वर आज ही हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के सीनियर आईएएस अफसरों को भेजा जाए। केंद्रीय सुरक्षा बल को आज ही मूवमेंट कराकर कल उस क्षेत्र में विशेष तौर पर भेजा जाए। और साथ ही साथ हमने मांग की है कि वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इतिहास है समाजवादी पार्टी के प्रभाव का क्षेत्र स्वयं मुलायम सिंह जी, रामगोपाल यादव जी का लड़का और अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। इन सब पर आयोग ने हमको गंभीरता से सुना। एक विषय जिस पर हम एडीएम कन्नौज श्री रमेश यादव के स्थानांतरण के लिए तर्कपूर्ण तरीके से पिछले 15 दिन से आग्रह कर रहे थे। जानकारी ये मिली कि आयोग का आदेश हो गया कि उसको स्थानांतरित कर दिया जाए। यहाँ से आयोगी आदेश जारी नहीं हुआ और अब उन्होंने कहा कि हम उसको आज ही संज्ञान लेकर आज ही कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने अन्य जिलों के भी विषय उठाए और हमने मुलायम सिंह जी ने जो कल एक बयान दिया है आजमगढ़ में नामांकन करने के बाद कि इस जुलाई से सभी प्रकार की शिक्षा मुफ्त करेंगे। हमने मांग की है आयोग से कि मुलायम सिंह जी को आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर और मैनपुरी से चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रलोभन दिया है पूरे प्रदेश की जनता को और प्रलोभन चुनाव की दृष्टि से उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा खेल उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्दे के पीछे रहकर किया है। शिक्षा मित्रों को मुलायम सिंह जी ने धमकाया था कि हमने आपके पक्ष में आदेश जारी किया है और ज़रूरत पड़ी तो अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपका वो आदेश वापस ले लेंगे। उन जिलों के निर्वाचन अधिकारी जहां पर मुलायम सिंह जी का प्रभाव क्षेत्र है, समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र है, उन्होंने कर्मचारियों की कमी का बहाना दिखाकर मांग की कि हमको शिक्षा मित्र लगाने की अनुमति दी जाए। बड़े आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिकमेंड कर दिया और आयोग ने उसको स्वीकार करके शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाने की बात कर दी। हमने ये तर्क दिया है कि जब मुलायम सिंह जी के धमकाने वाले बयान का कॉग्निजेंस आयोग ने ले लिया, तब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाना अप्रत्यक्ष तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दबाव में उत्तर प्रदेश की चुनाव मशीनरी अभी भी काम कर रही है। इसलिए हमने आयोग से कहा कि इसमें हस्तक्षेप करें। साजिया इल्मी का भी हमने बताया कि जब वो सांप्रदायिक आधार पर इस तरह का बयान दे रही हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव लड़ने पर उनके भी रोक लगनी चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा कोई सांप्रदायिक मनोवृत्ति का परिचय दे और फिर भारत के संविधान के अंतर्गत चुनाव लड़े, ये संभव नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल का जो बयान है, जो उन्होंने मार्च के बारे में भी आपने इशू देखा है, सबने अपने छात्रों को चिट्ठी लिखी है। गुजरात कॉलेज में बॉम्बे में क्रिटिसाइज किया है, एक लेटर ईमेल लिखा गया है सभी स्टूडेंट को मुंबई में और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है यूपी गवर्नमेंट को। तो एक तरह से इंडिकेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट को वोट दें। क्या कहेंगे मोदी के खिलाफ? एक ये विषय हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं है। सिर्फ यूपी का संबंध में बात किया। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, साजिया हो चुका है, इसके बाद आप यहाँ आए, क्या 2 फेज में इस तरह का वाकया नहीं? 2 फेज में ऐसा कोई परिस्थिति नहीं थी। इटावा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और मथुरा का तो इतिहास है। मथुरा में हमने बताया शामली, बागपत और बड़ौद से हजारों लोग मथुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लाई है आरएलडी और कांग्रेस, इसलिए कि वहां पर धमका कर, डरा कर चुनाव को प्रभावित किया जा सके या अपने पक्ष में मतदान कराया जा सके। अच्छा, ये लक्ष्मीकांत जी साजिया वाला इशू उठाया तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ भरोसा दिया? क्या आपने कहा संज्ञान लेंगे? क्या आपने डिमांड में आपने क्या? हमने कहा कि ऐसे लोगों को जो सांप्रदायिक आधार पर समाज को कम्युनल होने की बात कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ने पर अयोग्य करार करना चाहिए। तो चुनाव तो ऑलरेडी लड़ चुकी है वो। आपके भी कई नेता हैं जो सांप्रदायिक, उस पर न्यायालय संज्ञान आयोग संज्ञान ले रहा है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।